नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कोरोना बीमारी की त्रासदी से पूरा देश परेशानी हाल है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश इस त्रासदी से मजबूती के साथ लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हर जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है कि सभी जरूरतमंदों को, चाहे वो कार्ड होल्डर हो या न हो, सभी को राशन उपलब्ध कराया जाए। यही वजह है कि हर जरूरतमंदों को अधिकारियों द्वारा राशन पहुंचाने का काम, राशन उन तक पहुंचाने का काम राशन गल्ले की दुकानों के माध्यमों से बखूबी कराई जा रही है। यही नहीं, पिछले दिनों 11 लाख श्रमिकों के खातों में प्रदेश सरकार के निर्णय के मुताबिक 1,000 रुपए भी डाले गए। सभी जरूरतमंदों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है जिससे कोई आदमी प्रदेश में भूखा न रह सके। लॉकबंदी को भी मजबूती से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे यह बीमारी व्यापक रूप न ले सके। मुख्यमंत्री योगी द्वारा खुद हर मौके पर हर ढंग से, चुस्त और दुरुस्त ढंग से अपने अधिकारियों पर इस बात के लिए नजर रखी जा रही है कि किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी स्थिति में कोई भी कोताही न की जाए और जिससे किसी भी जरूरतमंद को कोई तकलीफ न हो। यदि किसी भी अधिकारी द्वारा कभी भी कोई भी शिकायत अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों गौतम बुद्ध जिले के जिलाधिकारी पर हुई कार्रवाई सबके सामने है। विद्युत विभाग एक आवश्यक सेवा से संबंधित विभाग है। उदाहरण के लिए यदि हम समझना चाहें तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का ही उदाहरण हमारे सामने है, जहां के एमडी के बालाजी पूरे दिन अपने निदेशकों के साथ अपने कार्यालय में बैठकर लॉकबंदी के दिनों में भी पूर्वांचल की पूरी विद्युत व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त चलाने और किसी भी तरह के रुकावट न होने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आरईसी द्वारा 20 जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से 1-1 लाख रुपए भिजवाने का काम किया गया है, जो गरीबों के लिए उनके भोजन सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध कराया गया है। यही नहीं, डायरेक्टर तकनीकी पीपी सिंह द्वारा उपभोक्ता मंच को बताया गया कि विद्युत व्यवस्था में किसी भी तरीके का कोई व्यवधान न हो, इसलिए पूर्वांचल के हर विद्युत वितरण खंडों को 2-2 लाख रुपए मुहैया कराया गया है। साथ ही किसी भी तरीके की परेशानियां हमारे अधिकारियों को न हो, इसलिए ग्लव्स, मास्क वगैरह के लिए 50-50 हजार रुपए भी दिए जा चुके हैं। यह सब होने की वजह से यह बात सबके सामने है कि विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सकी है और पूर्वांचल में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं आ रही है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़ी ही मुस्तैदी से कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के 7,500 से ज़्यादा छात्रों को निकालने का जो प्रयास किया गया वह भी हम सबके सामने है। वह भी एक सराहनीय उनका कार्य है। पिछले दिनों सरकार द्वारा लगभग 250 से 300 बसों की व्यवस्था की गई, जिससे वहाँ के छात्रों को जो उत्तर प्रदेश
से ताल्लुक रखते हैं उन्हें निकालने का काम किया गया, जो वर्तमान में भी जारी है। इस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। इसमें किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग को आड़े न आने दिया जाए, इस बात का भी सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वह छात्र जो परेशान थे, जिन्होंने सरकार से अप्रोच किया, उसको सरकार ने तत्परता से जिस ढंग से उन्हें अपने अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया गया, वह एक उदाहरण हम सबके लिए उदाहरण की स्थिति है। यही वजह है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश से सटे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बेचैन कर रहा है ये सब स्थितियां। योगी आदित्यनाथ की तत्परता, उनके काम करने की शैली से नीतीश कुमार परेशान दिखते हैं, क्योंकि जहां कोटा से उनके भी प्रदेश के उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार प्रदेश के भी तमाम छात्र कोटा में हैं, और जिसे निकालने का किसी भी तरीके का प्रयास बिहार सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, बिहार के तमाम बॉर्डरों पर तमाम मजदूरों के साथ साथ तमाम छात्र और अन्य लोग भी आज की डेट में भी कई दिनों से पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें भी उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था या उनके खाने पीने की संतोषजनक व्यवस्था बिहार सरकार कर पाए, यह भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि बिहार सरकार के एक मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस प्रयास को, जिसमें कोटा के छात्रों को उत्तर प्रदेश से जो संबंधित है उन्हें वापस लाया गया, उसकी घुमा फिरा की आलोचना की गई और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर उनके द्वारा की गई यह आलोचना या इस तरीके की बात किसी भी ढंग से उचित इसे नहीं ठहराया जा सकता है। बिहार की अगर बात हम करें तो बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की स्थिति तक पहुंचने को हम मान सकते हैं कि उनके ऊपर भी केजरीवाल का कुछ असर दिख रहा है, इसलिए कि जमीनी कार्रवाई करने की बजाय जमीनी जो स्थितियां हैं उसको मजबूती से उससे निपटने के बजाय विज्ञापनों के माध्यमों से अपनी व्यवस्था को सबके सामने लाने का उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह किसी भी ढंग से उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए कि वर्तमान समय एक ऐसी विभत्स स्थिति है जिसमें जहां एक तरफ कोरोना बीमारी से लड़ने का हर व्यक्ति के सामने चैलेंज है, हर सरकारों के सामने ये एक संकट की स्थिति है, वहीं जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की चीजें उन तक मुहैया कराना भी एक बहुत बड़ा कार्य है और जिसे हर सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझ के करना ही होगा। लेकिन हम अगर दूसरे प्रदेश के सरकार इस तरीके के काम करते हैं और हम उस काम को करने के बजाय, उससे कुछ सीख लेने की बजाय अगर हम उसको सोशल डिस्टेंसिंग या केंद्र सरकार के निर्देशों का हवाले देकर उसकी आलोचना करें, यह किसी भी ढंग से इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़े ही मुस्तैदी, मजबूती और ईमानदारी से अपने अधिकारियों के साथ इस त्रासदी से निपटने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी मजबूर, कोई भी मजदूर, कोई भी छात्र देश के किसी भी कोने में है तो सरकार उससे सीधे संपर्क कर रही है, उसको या तो वहां उसकी व्यवस्था की जा रही है या उसे वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से एक उदाहरणीय स्थिति जरूर है जिसे हमें समझना होगा, इससे सीख लेनी होगी और
इसकी आलोचना करने के बजाय इससे समझना होगा और इसको समझकर अपने यहाँ भी इसको लागू करने का प्रयास करना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इन स्थितियों को समझने की जरूरत है। बॉर्डर पर पड़े तमाम लोगों को उनकी घर तक या तो पहुंचाने की स्थिति बनानी होगी या एक समुचित व्यवस्था करनी होगी। उनके ट्रीटमेंट की, उनकी टेस्टिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। ये आवश्यक है और बिना इसके समय के लिए ये आवश्यक है कि इसको करना जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर, केंद्र सरकार के निर्देश के नाम पर या किसी बहानेबाजी के नाम पर यदि हम किसी को उसकी हाल पर छोड़ दें, यह कतई इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि देश के हर प्रदेशों से संबंधित सरकारों को अपने अपने राज्य के जरूरतमंदों के लिए काम करने की स्थिति बनाने की जरूरत है। कोरोना बीमारी एक गंभीर संकट अवश्य है, इससे लड़ाई सभी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, इस लाकबंदी की घोषणा के बाद हर आदमी उनके साथ खड़ा दिख रहा है, लेकिन प्रदेश सरकारों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्रदेशों में जरूरतमंद भूखे न सोए, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो और कोरोना की इस त्रासदी से हम अपने को कैसे यथाशीघ्र निकाल पाए, यह हमको देखने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।